संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और साथ ही में आप सभी देखने वाले सभी भक्तों को विशेष स्वागत है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें। कल और परसों मैंने आपसे थोड़ी बातें कही हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के संबंध में। और कल मैंने आपसे कहा भगवान के 24 अवतारों का वर्णन विस्तार पूर्वक हमने आपको सुनाया और बड़े प्रेम से बड़े रस से आपने सुना। और हमने कल ये भी सुना कि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा को किस प्रकार नारद जी ने अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। और आज हम सबसे महत्वपूर्ण श्री परीक्षित के जन्म की कथा को हम आज श्रवण करेंगे। तो जितने भी भक्तगण वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मेरी आपसे विशेष विनती है कि बड़े प्रेम से बड़ी शांति से श्रवण करें। आपको भगवत प्राप्ति जरूर प्राप्त होगी। और मैं आपके लिए विशेष वंदना करूंगा कि भगवान भैरव के चरणों में आपकी वंदना जरूर करूंगा कि आपकी समस्त परेशानियों समस्त बाधाओं से आपको जल्द छुटकारा। राजा परीक्षित के जन्म की कथा सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, जब नारद जी व्यास जी से बातचीत करके चले गए तो व्यास जी ने क्या किया? सूत जी कहने लगे, ब्रह्म नदी के तट पर आश्रम में सैया बनाकर विराजमान होकर व्यास जी ने भगवान का ध्यान लगाकर उनका दर्शन किया। और इसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत को बनाया, जो कि सब सुख तथा मोक्ष को देने वाली है। व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत को पढ़ाया। यहां अब पहले परीक्षित के जन्म की कथा का वर्णन कर रहे हैं। जब भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ दी, महाभारत में जब भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ दी, उसके बाद में अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, जिसे सुनकर द्रौपदी बहुत दुखी हुई और कहने लगी, जब तक मैं अश्वत्थामा को जीवित या मृत रूप में नहीं देख लूंगी तब तक मेरे चित्त का दुख दूर नहीं होगा। द्रौपदी के दुख को देखकर भीम अश्वत्थामा के मारने की प्रतिज्ञा कर अपने महल से चले गए और अश्वत्थामा को ढूंढ लिया। अर्जुन भी रथ में सवार होकर भीम के साथ चल पड़े। श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ थे। अश्वत्थामा ने भयभीत होकर ब्रह्मास्त्र छोड़कर अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को रोका। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने से एक आग प्रज्वलित हुई। तब नारद और व्यास ने आकर उनको समझाया तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र नहीं लौटा सका, पर उसने व्यास जी के कहने से पांडवों पर गिरने से रोक दिया और कहा कि यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर पड़े। भीम अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास पकड़कर ले आए। फिर द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को छोड़ दिया।
सूत जी कहते हैं कि जब पांडव मृतकों को जलांजलि दे चुके तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देकर सबको शांत किया। उस समय उत्तरा रुदन मचाती हुई बोली कि रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को खंडित करने जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस गर्भ की रक्षा की। इसलिए बाद श्री कृष्ण द्वारका जाने का विचार करने लगे तो कुंती प्रेम विभोर हो गई और उसने और कुछ समय तक श्री कृष्ण के रुकने का आग्रह किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन रुकने के पश्चात जब जाने का विचार किया तो दुर्योधन ने रोक दिया। उस समय युधिष्ठिर को वैराग्य प्राप्त हुआ और कहने लगे कि मैंने राज्य लोभ से सुहृदों का संहार कराया है, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं राज्य नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाकर भीष्म पितामह के पास ज्ञान शिक्षा के लिए पहुंचे। शौनक जी कहने लगे, सूत जी, जब अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्म अस्त्र से उत्तरा के गर्भ की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की तो वह किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा उनके जीवन चरित्र के विषय में बतलाएं और उनके मृत्यु का कारण भी बतलाएं। शौनकादि ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हृदय में धारण करके उनकी कृपा कटाक्ष से धर्मराज युधिष्ठिर शासन का कार्य चलाने लगे, परंतु उन्हें श्री कृष्ण जी की याद आती रही और उनका चित्त राजकाज में नहीं लगा। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। जब उसका गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा खंडित होने लगा तो उत्तरा को दिखाई दिया कि कोई श्यामल शरीर वाला स्वर्ण मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित बिजली के समान चमकते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए, लंबी भुजाओं वाला, जिसके नेत्र लाल वर्ण के थे तथा अंगूठे के बराबर उसका आकार था, अग्नि के समान प्रज्वलित गदा धारण किए हुए, गदा को घुमाकर ब्रह्म तेज को नष्ट कर रहा था। जब ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया तो गर्भ का बालक विचार करने लगा कि यह तेजवान पुरुष कौन है जिसने इस ब्रह्म तेज को नष्ट किया है। 10 महीने निरंतर बालक उस तेजवान पुरुष का गर्भ में दर्शन करता रहा। उसके बाद वह अंतर ध्यान हो गया और गर्भ से एक सुंदर तथा बलवान पुत्र का जन्म हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत खुशी मनाई और गांव, स्वर्ण, हाथी, घोड़े, धन आदि ब्राह्मणों को दान दिया। नामकरण संस्कार के समय ब्राह्मणों ने बताया कि यह कुरुवंश में बहुत शक्तिशाली तथा उत्तम राजा होगा। स्वयं भगवान ने इसके गर्भ की रक्षा की तो ये गाय द्विज देव तथा विष्णु का बड़ा भक्त, धनुर्धर, पराक्रमी, दानी, क्षमाशील, उदार, यशस्वी तथा सबका शुभचिंतक और प्रजा पालक होगा। अश्वमेध यज्ञ करेगा, कलयुग को दंड देने वाला होगा तथा वृद्ध जनों को एक सम्मान करने वाला होगा। एक ऋषि पुत्र इसे तक्षक नाग द्वारा डसने का श्राप देगा, जिसके भयभीत हो जाने पर गंगा जी पर हरि स्मरण करने जाएगा। वहां श्री सुखदेव जी आकर श्रीमद्भागवत सप्ताह की कथा सुनाएंगे, जिसके कारण यह मोक्ष को प्राप्त होगा। इसीलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा साप्ताहिक पाठ किया जाता है
ताकि भक्तजनों के कल्याण के लिए, उनके जीवन को मोक्ष प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। यह जीवन भर गर्भ में देखे हुए उस पुरुष की प्रतीक्षा करेगा कि मुझे गर्भ में दर्शन देने वाला कौन पुरुष है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, लेकिन ये प्रसंग नहीं है, ये हकीकत है। अगर किसी महिला को गर्भ धारण हुआ, उसके बाद वो महिला जिन जिन चित्रों को देखेगी, जिन जिन पुरुषों को देखेगी, जिन स्त्रियों को देखेगी, वो समझ ले कि वो तो देख ही रही है, लेकिन उसके गर्भ में जो गर्भ पल रहा है, जो बच्चा है, वो भी उन चित्रों को देख रहा है, वो भी उन मनुष्यों को देख रहा है। इसीलिए माताओं से विनम्र निवेदन कि जिस वक्त गर्भधारण हो उस समय भगवान के चित्र को देखना चाहिए, भगवान की प्रतिमा का ध्यान करना चाहिए, और अन्यथा किसी भी पुरुष की तरफ नजर उठाकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस सारा तेज नष्ट हो जाता है। इसीलिए गर्भधारण करते समय भगवान की कथाएं सुनना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, लेकिन ये आजकल तो सब उलट हो गया है, सब कोई नहीं करता। इसी के कारण ऐसी संतति पैदा हो रही है। ये जीवन भर गर्भ में देखे हुए उस पुरुष की प्रतीक्षा करेगा कि मुझे गर्भ में दर्शन देने वाला कौन पुरुष है। इसी कारण इसका नाम परीक्षित होगा। परीक्षित धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। पंडितों के कहने के अनुसार वह बड़ा बलवान, उदार, यशस्वी, धैर्यवान तथा धर्म का रक्षक हुआ। युधिष्ठिर को लोगों ने बताया कि तुमने बहुत बड़ा संहार किया है, इससे बड़ा पाप लगा है, इसे दूर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना होगा। राजा युधिष्ठिर ने विद्वानों की सलाह मानकर यज्ञ करने का विचार किया और उसके लिए बहुत से स्वर्ण और धन की आवश्यकता हुई। लोगों ने युधिष्ठिर को बताया कि प्राचीन समय में उत्तर दिशा में राजा मरु ने यज्ञ किया था, उसका बहुत स्वर्ण और धन वहां पड़ा है, उसे मांगने से सब काम सरल और आसानी से हो जाए। युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को उसे लाने की आज्ञा की है। भीम और अर्जुन वहां से बहुत सा सोना और धन ले आए। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और याचकों तथा ब्राह्मणों को मनमाना दान देकर उन्हें संतुष्ट किया और हरि पूजन किया, जिससे उन्हें बहुत सम्मान मिला। विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र का हिमालय गमन। सूत जी बोले कि जब विदुर यात्रा के लिए चले गए थे तो उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों में विचरण किया, संतों का सत्संग किया। उसके बाद मैत्रेय के आश्रम पहुंचे। मैत्रेय जी विदुर जी के हृदय में जो शंकाएं थी वो सब उन्होंने प्रकट की। मैत्रेय जी ने अपने उपदेशों द्वारा ऐसा उत्तर दिया जिससे विदुर जी की सब शंकाएं तत्क्षण दूर हो गई और उन्हें ज्ञान हो गया। विदुर जी विचरण करते हुए हस्तिनापुर आए। धर्मराज ने विदुर जी का आगमन सुनकर स्वजनों सहित उनका स्वागत किया और सम्मान पूर्वक अपने साथ ले आए। युधिष्ठिर विदुर जी से कहने लगे कि आपने हमारा पालन पोषण किया, माता और भाइयों सहित हमें बहुत से संकटों से उबारा, बचाया है। जब आप हमें छोड़ करके चले गए थे हमें आपकी बहुत याद आई। आज आपके दर्शन करके हमें हमारे चित्त को बड़ा सुख प्राप्त हुआ है।
अब बताओ कि आप कौन कौन से तीर्थों को गए। हमारे परम हितैषी यदुवंशियों का समाचार भी सुनाओ कि वह कुशल पूर्वक तो हैं। विदुर जी ने प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर को अपनी सारी तीर्थ यात्रा का हाल सुनाया, परंतु यदुवंशियों का कोई भी समाचार नहीं सुनाया, क्योंकि जब कोई अपने हितैषी का अप्रिय समाचार सुनता है तो वह बहुत दुखी होता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र का हित करने के लिए अब वहीं निवास किया। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। उन्हें एक बार ऋषि ने शाप दिया था कि तुम 100 वर्ष तक शूद्र की योनि में जीवन बिताओगे। इसी कारण वहां धर्मराज ने विदुर के रूप में अवतार धारण किया। अब 100 वर्ष पूरे होने वाले थे। विदुर जी ने विचार किया कि अब कलयुग आने वाला है और पांडवों का भी काल आने वाला है। इसलिए वह धृतराष्ट्र को समझाकर कहने लगे, हे भ्राता, देखो अब तुम्हारा अंत समय आ चुका है। तुमने पांडवों को बहुत दुख दिया, लाख के भवन को जलाने का प्रबंध किया, द्रौपदी का सभा में अपमान किया। अब तुम्हें उन पांडवों के आश्रित जीवन व्यतीत करना उचित नहीं होगा। तुम्हारे तो सब पुत्र समाप्त हो गए। तुम हिमालय पर चलकर तपस्या करो और परमात्मा को प्राप्त करो। विदुर जी की बात धृतराष्ट्र की समझ में आ गई और गांधारी सहित रात में घर से निकलकर विदुर के साथ वन को चले गए। अगले दिन जब धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर दिखाई न पड़े तो उन्होंने संजय से पूछा, है संजय, हमारे ताऊ धृतराष्ट्र, माता गांधारी और चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? मुझे विदुर ने धोखा दिया। संजय के वचन सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने अनेक दूत उनका पता लगाने को भेजे, परंतु कहीं उनका कोई पता नहीं चला। युधिष्ठिर विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र की याद करके बहुत दुखी होते थे कि एक समय नारद जी आए। युधिष्ठिर ने उनकी सेवा की और विनय पूर्वक कहने लगे, हे देवऋषि, आप तीनों लोगों का सब कुछ देखने वाले हैं। आप कृपा करके मुझको इतना बताएं कि मेरे ताऊ धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर कहाँ हैं? मैं उनके बिना बहुत चिंतित और व्याकुल हूँ। न जाने वह अपना समय किन संकटों में व्यतीत कर रहे हों। युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर नारद जी कहने लगे, हे कुरुनंदन, अपने हृदय से शोक को निकाल दो। माया मोह में लिप्त होना ठीक नहीं। ज्ञानी पुरुष की यह मानना चाहिए कि संसार का कर्ता एक ही परब्रह्म परमात्मा, वही प्राणी में आत्मा रूप में विराजमान रहता है। अनेक रूप देखने के वास्तव में वह एक ही परमात्मा सब में विराजमान। आत्मा में भेद नहीं मानना चाहिए और ना उससे कुछ सुख दुख ही प्राप्त होता है। वह परमात्मा ही जगत का पालक है। इस समय धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर सहित हिमालय के दक्षिण भाग में आश्रम पर आ रहे। वह परमात्मा के चिंतन में रहते। उनके रजोगुण, तमोगुण अब समाप्त हो गए। काम, क्रोध आदि सब उनसे दूर रहते। उन्हें अब भूख प्यास किसी वस्तु की इच्छा नहीं सताती। इस प्रकार वह विदुर की कृपा से परमात्मा को प्राप्त हो चुके। उनकी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र का शरीर शांत हो जाए। वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। यदि तुम चाहो तो मैं उनके शरीर को यहाँ ला दूं, परंतु उससे क्या लाभ होगा? विचार करो, उसके लाने से कोई लाभ ना होगा। वो साध्वी पतिव्रता अपने पति के साथ अपना जीवन समाप्त कर देगी। आपकी इच्छा हो तो मैं विदुर जी को यहां ला भी सकता हूं, परंतु लाभ इसमें कुछ भी नहीं होगा। विदुर जी भी गांधारी और धृतराष्ट्र के वियोग
दुखी होकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। ये सब कुछ देखकर तुम्हें फिर भी दुखी होगा। इस कारण तुम्हें अपने हृदय में उनका किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। नारद मुनि के उपदेश से धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय का सब दुख और संदेह दूर हो गया और उनका चित्त शांत हो गया। उपदेश देकर नारद जी अपने लोक को चले। युधिष्ठिर का दुखद स्वप्न का देखना और अर्जुन का द्वारका से आना, ये प्रसंग आपको श्रवण करने को मिल रहा है। सूत जी बोले, युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान कृष्ण का समाचार लाने के लिए द्वारका भेजा। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान कृष्ण का समाचार लाने के लिए द्वारका भेजा। उनको गए हुए 7 मास व्यतीत हो गए, परंतु वो लौटकर नहीं आए। इन दोनों युधिष्ठिर ने नए नए उत्पात देखे, उन्हें खराब स्वप्न दिखाई दिए। युधिष्ठिर ने देखा कि अब समय की गति बदलने लगी है। ऋतुओं ने अपना धर्म बदल दिया है। मनुष्यों में पापाचार बढ़ गया, कपट बढ़ गया। मनुष्य लोभ के वशीभूत हो अनुचित काम करने लगे। ये सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और भीम से कहने लगे, हे भैया भीम, 7 महीने व्यतीत हो चुके, अर्जुन अभी द्वारका नहीं आया। मुझे बहुत अपशगुन दिखाई पड़ते हैं। बाईं भुजा, बाईं आंख तथा बाईं जांघ फड़क रही है। हृदय भी कांपता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही कोई अशुभ फल प्राप्त होने वाला है। हे भीम, कुत्ते रो रहे, गौ आदि श्रेष्ठ पशु मेरे बाईं तरफ होकर जाते, गधा आदि दाहिनी ओर निकलते। दिशाओं में धूल छाई हुई, उल्लू कर्कश स्वर से भयावनी आवाज में बोल रहे, जिसको सुनकर हृदय कंपायमान होता है। घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे। पृथ्वी पर्वतों सहित फैलाती, आकाश में आग सी लगी हुई दिखाई देती। बिना बादलों के ही भयंकर मेघों जैसी गर्जन सुनाई देती। वज्रपात भी हो रहे हैं। इन सब अपशुभनों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अब भगवान के चरण पृथ्वी से उठ गए। युधिष्ठिर इस प्रकार भीम से बातचीत कर रहे थे। उसी समय वहां अर्जुन भी आ गए। अर्जुन का आना वहां हो गया। अर्जुन ने आंखों से आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। उस समय युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा कि उनका मुख कांतिहीन हो गया, उनका शरीर कांप रहा, आंखों में आंसू बरस रहे। ऐसी दशा अर्जुन की देखकर युधिष्ठिर का हृदय कांप गया और दुखी होकर कहने लगे, हे भैया अर्जुन, मौन क्यों हो? तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है जो इतने व्याकुल दिखाई दे रहे? मुझे श्री कृष्ण की कुशलता बताओ। हमारे नाना सूरसेन और मामा वसुदेव आनंद पूर्वक तो हैं, तथा उनके भाई तो सुखी हैं ना? हमारी देवकी तथा अन्य मामियां सकुशल तो है। अपने भाइयों सहित राजा उग्रसेन तो प्रसन्न है। भैया बलराम तथा अनिरुद्ध आदि सभी यदुवंशियों की कुशलता सुनाकर कहो। ये हमने आज ये प्रसंग सुना कि अर्जुन द्वारका से वापस आ गए। उन्होंने युधिष्ठिर को द्वारका का सारा हाल सुनाया है। इस कारण से युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। ये सुनकर उनसे हालचाल पूछ रहे।